हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और यार फिजिक्स के 180 ऑन 180 वीडियो और केमिस्ट्री के 180 ऑन 180 वीडियो के सक्सेस के बाद मतलब उस वीडियो पे सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स यही थे कि भैया फिजिक्स का जब बनाया तो सबने बोला केमिस्ट्री का बनाओ, जब केमिस्ट्री का बनाया तो सबने बोला बायोलॉजी का बनाओ। तो यार आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि 360 ऑन 360 बायोलॉजी में नीट 2026 में आप कैसे ला सकते हो, ठीक है। और सिर्फ 2 या 3 घंटे दे करके भी आप टफ़ पेपर अगर आ भी जाता है, बाई चांस अगर वर्स्ट केस अगर टफ़ पेपर आ भी जाता है तो आप उस चीज़ को कैसे क्रैक कर सकते हो। 2 या 3 घंटे क्यों, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे क्यों नहीं? क्योंकि यार देखो, आपका सेल्फ स्टडी टाइम अपार्ट फ्रॉम कोचिंग वो 6 से 7 घंटे मैक्स टू मैक्स निकल के आ पाएगा। एंड यार अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी मोड से ही प्रिपेयर करते हो, तो भी आप जो है 10-11 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं पढ़ पाओगे प्रोडक्टिवली। सर आप एक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही दे सकते हो, 2 से 3 घंटे। तो यार उसमें आप कैसे क्रैक कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट के आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात, कुछ क्वेश्चंस को देखो। Blue and white colonies, selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substrate. Given below are two statements about this method. So अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, 2025 का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट अगर आप देखोगे डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के नहीं आया। जो तुम्हारा लैक ओपेरॉन वाला जो पूरा होता है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो उस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बताया गया, ठीक है, या फिर डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ये एक सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट ये भी आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देन ये अगर आप देखोगे ये एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये सिंपल इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से उठ के आया हुआ है, ठीक है। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे दिया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे 5 स्टेटमेंट दे दिया एंड देन आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बहुत जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट में आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे जाके या थोड़ा सा जो है अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से मोल्ड करना है कि आप इस पेपर को टैकल कर पाओ। तो इसके लिए क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं? एनसीईआरटी करना है प्लस क्लास नोट्स करने हैं, लेक्चर्स वाले ही करने हैं। जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है एनसीईआरटी का, जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि एनसीईआरटी के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा साइड का आपका पेज है, लेफ्ट या राइट साइड वाले पेज, तो यहाँ पे आपका स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखा होता है, ये एक एरिया पूरा जो है यहाँ पे गैप रहता है, तो वहाँ पे आप उसको ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। क्लास नोट्स, लेक्चर्स में जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा पता लगी है या फिर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, पीवाईक्यू में कहीं मिला, क्वेश्चन में कहीं मिला, एक्स्ट्रा है, रेलिवेंट है, या फिर टेक्स्ट का ही कोई पार्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो, जो आपको याद नहीं हो रहा हो, ये साइड में लिख लिया करो। एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मॉड्यूल करने हैं, मॉड्यूल के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी चीज़ें हैं आपको देख लेना है समझने के लिए। कई बार ये होता है एनसीईआरटी में चीज़, मॉड्यूल में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी, एक्स्ट्रा चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ कई बार एनसीईआरटी में ही कोई चीज़ लिखी होती है जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होती है, मॉड्यूल के पॉइंट्स उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप लिख सकते हो। एंड डीपीपी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया फ्रॉम मॉड्यूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको ही पता है यार कि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा जो थ्योरेटिकल हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो गया, लेकिन टेस्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ। आपको भी पता है कि सिर्फ क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, क्लासेस के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। सो टेक्स्ट बुक पास एलीट जो है इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 380 प्लस जो है इसमें मॉक टेस्ट हैं, नीट से बिल्कुल सिमिलर इंटरफेस है, एकदम मेन एग्जाम जैसा है। इसमें आपको बहुत से चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 15 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, 1800 प्लस पीवाईक्यूज़ के साथ मिल जाएगा, एंड 320 प्लस जो है चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, साथ साथ क्विक रिवीजन के लिए तीनों सब्जेक्ट की स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फार्मूलाज कवर्ड है, जो एग्जाम के पहले आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हर टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी मिलती है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके वीक एरियाज़ और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में, और आप अपने वीक एरियाज़ पर पूरा फोकस कर पाओगे। साथ ही आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपके वीक एरियाज़ को जो है आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। सर अभी जो है टेक्स्ट बुक पास एलीट आपको मिल सकता है, क्योंकि इनका ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक, जहां पर आप मेरा कोड यूज़ करो SOYEB, एंड आपको जो ये पूरा सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ
809 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। नीचे मेरा आपको कोड और डिस्क्रिप्शन लिंक दोनों मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो नीट के लिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ एक बार जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए और कम से कम एटलीस्ट इनकी जो फ्री टेस्ट है उसे ज़रूर अटैम्प्ट करना। बिलीव मी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब वापस आता हूँ हमारे वीडियो। इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और डेप्थ में जाना है या फिर सारी चीज़ों को कवर करके चलना है, देन आप एक चीज़ और कर सकते हो, जो कि है यार आपका PYQ मार्क्ड NCERT और पेज वाइज फिल्टर। PYQ मार्क्ड NCERT आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा? जब आप PYQ मार्क्ड NCERT पढ़ोगे तो NCERT के कुछ बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपको PYQ मार्क्ड NCERT दे देते हैं, जहाँ पर आपको NCERT के पेजेस के अंदर वो पार्ट्स हाईलाइटेड होते हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे। आप जैसे ही उस पार्ट को क्लिक करते हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुल जाता है, तो आपको उस तरीके से याद हो रहा होता है कि हाँ यार इस पोर्शन से ये क्वेश्चन आ रखा है, तो अगर इस पोर्शन से ये क्वेश्चन आ रखा है तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एंड पेज वाइज फिल्टर आपको क्या बताता है यार? पेज वाइज फिल्टर आपको बताता है कि लेट से मैंने 4 या 5 पेज पढ़े हैं, मैं एग्जैक्ट पेज नंबर के साथ ये फिल्टर लगा सकता हूँ कि हाँ इन 4 या 5 पेज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है मेरे को प्रैक्टिस करवा दो उसकी। देन अब आ जाओ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या कर सकते हो। सिंपल है, NCERT लाइंस पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हो। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हो गए कि यार 5 या 6 स्टेटमेंट दे दिए, बता दिए उनमें से कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है। मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, या सिंपल MCQs, जो मैंने आपको 1-2 सिंपल MCQs भी दिखाए। सिंपल MCQs भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चन तो सिंपल MCQs ही होंगे, ठीक है। देन कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और आपको स्पेशल फोकस किस पे रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बायो पढ़ रहे हो, आपको कुछ एरियाज़ है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें क्या आता है? आपका डायग्राम्स आता है। कहीं पे भी आपको डायग्राम बनाने की बात मतलब डायग्राम बना हुआ हो, आपको उसकी लेबलिंग चेक करनी है कि हाँ लेबलिंग सारे इंपॉर्टेंट है। नीचे जो पार्ट लिखा हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन कोई भी चार्ट है कि हाँ ये चार्ट बना हुआ है, कोई पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें परसेंटेज वगैरह लिखे हुए हैं, उस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका। कोई टेबल है, टेबल से तो हर साल क्वेश्चन आता है, अगर आप देखोगे चाहे वो बायोमोलिक्यूल्स के टेबल का क्वेश्चन हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, या फिर 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं। 12th में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हो गए जिसमें तुम्हारा माइक्रोब्स हो गया, देन बाकी जितने भी देन जो न्यू वाले जितने जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं टेबल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन तुम्हारा फ्लैश कार्ड्स हो गया। फ्लैश कार्ड अगर आप बना पाते हो या फिर फ्लैश कार्ड से अगर आप स्टडी करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि बायो एक बहुत ही ज़्यादा विजुअल चीज़ है। तो अगर आपको जैसे विजुअल लर्निंग होगी आपको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। देन शॉर्ट नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया। आप शॉर्ट नोट से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है, वैसे तो मैं NCERT रिकमेंड करता हूँ, NCERT के साइड में लिखे हुए पार्ट्स को मैं शॉर्ट नोट्स कंसिडर करता था, बट अगर आपको शॉर्ट नोट बने हुए जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। कोई फैक्ट है या कोई फिगर है तो वो उसको देख लो। एंड साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का क्या पर्टिकुलरली क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। देन रिवीजन आपको करना है हर 3 महीने में विथ टेस्ट प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको टेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। लाइक अभी तो कम टाइम बचा हुआ है, तो एटलीस्ट अगर आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपके 3 बार रिवीजन हो चुकी होगी अगर आपने ये रूल फॉलो किया है। तो अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, अभी से कोशिश करोगे एटलीस्ट एंड तक, एग्जाम तक जाते जाते आपकी 5 to 6 टाइम्स जो है बायो रिवाइज हो जाए, ठीक है। NCERT रिवीजन टोटल आपका 9 to 10 टाइम्स हो जाना चाहिए। एंड पर चैप्टर रिवीजन टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 घंटे NCERT पढ़ो, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ख़त्म कर दो। सो यार होपफुली आपको आइडिया लगा होगा बायो को आप कैसे टैकल कर सकते हो, 360 और 360 क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।